मेरा पहला सवाल आरएसएन सिंह साहब आप ही से करना चाहेंगे। अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो तमाम एक के बाद एक घटनाएं सामने आई, हमने देखा कैसर जिसकी हत्या हो गई, मौत के घाट उतार दिया गया, अब उसके बाद में मक्की। ये क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है? आखिर ये कौन है जो भारत के दुश्मनों को भी एक तरह से उनका सफाया कर रहे हैं? ग्लोबल टेररिस्ट तो ये ऑलरेडी घोषित है ही। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको पाकिस्तान का मीडिया तो अभी तक हमें कंफर्म करता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय मीडिया इस पे काफ़ी बोल रहा है कि जो 26/11 के मास्टरमाइंड, जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये तो काफी टाइम से हम यही देख रहे हैं, जब भी इस किस्म की कोई टेररिज्म होती है तो हमारे यहाँ से यही कहा जाता है कि हम इजाजत नहीं देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। और इसके ऊपर कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आपसे इजाजत मांग कौन रहा है। और जिन लोगों ने ये टेररिज्म करनी होती है वो तो बस कर गुजरते हैं, उसके लिए किसी की परमिशन या किसी से पूछना तो नहीं होता। बाकी इन्होंने कई बार आपने सरफराज बुख्ती साहब का नाम लिया। सरफराज बुख्ती साहब का ये भी कहना है कि जी इसमें भारत इन्वॉल्व है, और उनका ये स्टेटमेंट को जो है सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तानी है वो बहुत मजाक बना रहे हैं उनका, और कह रहे हैं कि जब इन्हें कुछ समझ नहीं आती कि ना दाइश की, ना टीटीपी की, ना किसी और की, जो इन्होंने खुद ही पाले और खुद ही बढ़ावा दिया जिनको, तो फिर ये बाद में घूम फिर कर ये भारत पर आ जाते हैं। कराची में कत्ल होने वाला 30 साला शख्स मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले हाफिज सईद का करीबी साथी था। पता नहीं अगर ये टारगेटेड किलिंग्स है, हत्या, मैं इस पे कोई टिप्पणी करने वाला नहीं होता, लेकिन दोनों ही सूरत में भारत को ही फायदा है जी। तो हमारे लिए बहुत इत्मीनान की बात है। ये सब भारत के दुश्मन थे, और जब आप भारत के दुश्मन किसी और देश की मिट्टी से भारत के खिलाफ अगर उन्होंने जंग छेड़ रखा है तो उनका अंत तो होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इन्होंने खुद ही एक जहन्नमज़ार बना दिया है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। अब देखिए, ये टीटीपी क्या है? ये भी तो इनके पैदा करदा लोग हैं। ये अफगान तालिबान इवन क्या है? ये भी तो इनके पैदा करदा लोग हैं। ठीक है, अमेरिका की भी एक जमाने में पुश बनाई थी, तो अमेरिका ने जो कुछ किया था वो भी इनकी मर्जी से किया था ना। डॉन न्यूज़ में ये खबर पब्लिश हुई है कि कराची में एक 30 साला शख्स को टारगेट करके मारा गया है। उसका नाम है मुफ्ती कैसर फारूक, और उसी के साथ वहाँ से एक मदरसे का लड़का भी गुजर रहा था, वो ज़ख्मी हुआ है, लेकिन मुफ्ती कैसर फारूक कत्ल किया गया है। इस वक्त इंडियन मीडिया इस खबर को इस तरीके से चला रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खौफ की गिरफ्त में है क्योंकि हाफिज सईद का करीबी साथी कराची में मारा गया है। अब खौफ की गिरफ्त में तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो इस वक्त चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। मस्तूम में 60 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए। आप जानते हैं वो जो खुदकुश धमाका था उसमें 60 से ज़्यादा लोग, इतना बड़ा खुदकुश धमाका कि जिसके ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कंडेम किया, पूरी दुनिया से उसको कंडेम किया गया और कहा। तो इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन यकीनी बात है कि अगर शहरों के अंदर और गलियों के अंदर इस तरह के वाक़यात होंगे तो उसको वो ख़बर तो चलेगी। और इस वाक़े की कुछ विजुअल्स भी वायरल हो रहे हैं जिसमें अगर वो इसी वाक़े के हैं और रियल फुटेज है तो उसमें देखा जा सकता है कि मुफ्ती कैसर फारूक कुछ मदरसे के और लड़कों के साथ, बच्चों के साथ चलता चला आ रहा है, तो उसी वक्त वहाँ पर गोलियाँ चलती हैं और फिर लड़के भागते हैं, बाकी जो बच्चे हैं, और वो मारा जाता है। देखने वाली बात यह है कि ज़रा थोड़ा सा गरेबान में भी झांक लीजिए कि ये जो दहशतगर्दी है और दहशतगर्द हैं, इनको पालने में और जो अफ़गानिस्तान से लेकर अब तक जो कुछ होता आ रहा है और चल रहा है उसके पीछे कितना हमारा अपना हिस्सा है और हमारी कैसी कैसी पॉलिसीज़ रही हैं कि जिस बिना पर आज हम इन हालों को पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अटैक्स चले हैं, एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो कुछ हुआ, कई लोगों ने जो है वो इस पे अफसोस का इजहार भी किया। कईयों ने कहा कि दाइश ने किया है, कुछ ने कहा कि टीटीपी ने किया है, और आज केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान के, उनका ये फरमान है कि जी ये तो भारत ने किया है।
यानी पूरी कहानी घूम फिर कर, जबकि दाइश वाले कह रहे हैं उन्होंने किया है। टीटीपी का अटैक तो आपको पता है केपीके में टीटीपी नहीं किया, अलबत्ता बलूचिस्तान का उन्होंने इनकार किया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। लेकिन ये घूम फिर के सारे हमेशा भारत क्यों पहुंच जाती है, हमारी गवर्नमेंट हो चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो? देखिए, इनको घूम फिर के भारत पहुंचने की बजाय रावलपिंडी पहुंचना चाहिए, जिनकी पॉलिसियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। टीटीपी भी कुछ नहीं है, दाइश भी कुछ नहीं है, और जिनको ये भारत कहते हैं वो भी कुछ नहीं है। वो सब इनकी पॉलिसियों का किया जा रहा है। बल्कि आज भी अगर अमेरिका इनको पैसे दे दे तो ये अपना सब कुछ बेच के अमेरिकन गोद में जा बैठेंगे। अच्छा, इसी तरह दाइश अब जो पाकिस्तान में परवान चढ़ी है, तो उनकी ग्रोथ में भी इनका हाथ है। इवन जो दाइश जो थी, जिन्होंने सीरिया में और इराक में अपनी एक खिलाफत की हुकूमत बनाई थी, उनमें से भी बहुत सारे लोग तो यहाँ के ट्रेन हुए गए हुए थे, तो वो भी इन्हीं का किया जा रहा था। अच्छा, फर्ज कीजिए अगर भारत है, जैसा कि ये कहते हैं, ये तो हर मामले के पीछे कहते हैं ना भारत है, तो वो भारत के इनको यूज कर रहा है। फर्ज कीजिए अगर भारत भी है तो इन्हीं के पैदा करदा लोगों को यूज कर रहा है ना। तो सारी जिम्मेदारी जो है वो अल्टीमेटली रावलपिंडी पे पड़ती है। मेरी मुराद GHQ। आपको 26/11 याद है? जी हाँ, 26/11 जब पाकिस्तान ने एक अघोषित हमला किया था भारत के ऊपर। जी हाँ, वही आपको अच्छी तरह से याद होगा कि वो हाफिज सईद के लश्कर तोयबा ने किया था। उसमें एक प्रमुख था अब्दुल रहमान मक्की, और ये जो अब्दुल रहमान मक्की है ये भी यूएन के द्वारा सैंक्शन, यूएन के द्वारा जो टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं उसमें से एक है। और ये भाई अब्दुल रहमान मक्की साहब जो हैं, इनका भी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। कहते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कराची से किया गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, पाकिस्तान में बम धमाके हुए, आपको पता है एक जगह 55-56 लोग मारे गए और 2-3 धमाके और हुए, टोटल 4 धमाके हुए थे। जो ईद हुई थी अभी गई ईद पे 4 धमाके हुए और काफ़ी लोग उसमें मारे गए। अच्छा, पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, लॉजिक, मैथ्स, ये सब तो होता ही नहीं ना। जब सारे के सारे आप 90-95% लोग एक मुल्क में मदरसे के पढ़े हों तो उनसे आप साइंस और लॉजिक का क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? आप देखिए, ये सरफराज अहमद बुख्ती, ये इंटीरियर मिनिस्टर है, इंटरिम इंटीरियर मिनिस्टर। ये क्या कहते हैं साहब? ये कहते हैं कि ये जो धमाके हुए हैं ये भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रा ने करे हैं। रा ने, ठीक है ना, ये रा ने करे हैं। क्वेटा में मीडिया से संबोधित होते इन्होंने ये बोला कि जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं फैसिलिटेटर का, वो कोई भी हो, आप उसको कुछ भी कहें, हमारे लिए सब एक हैं, उनके सब एक ही ओरिजिन हैं, और ऑल आर बीइंग हैंडल्ड इन वन प्लेस, रॉ इज बिहाइंड देम। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात मुझे पाकिस्तानियों की क्या अच्छी लगती है कि आपको कभी प्रूफ नहीं देना पड़ता। आप सिर्फ बोल दो काफिर की साजिश है। आप एक देखो, 2-3 चीजें हैं जो आपको पाकिस्तान में बोलनी पड़ेंगी। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, रादी साजिश है, सबकी साजिश है। ये 3-4 पॉइंट आप याद रखो, ठीक है ना। फिर आपकी बात, वैसे भी सबूत मांगने का रिवाज है नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि सबूत के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग तो है नहीं वहां पे।